बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्साबिरीन। सल्लल्लाहु पढ़े मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात को लेकर ये मजालिस रखी जाती हैं, खुदा उन मकासद में हम सब को कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। कल की मजलिस में अर्ज़ किया कि हमारा इमाम हुसैन के साथ वक्त के एतबार से बहुत ज़्यादा फ़ासला है, 1400 साल का फ़ासला। और इतने लंबे फ़ासले के बाद हम यहाँ पे जमा हुए। सवाल ये है कि हम इमाम हुसैन के लिए क्या कर सकते हैं। तो छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे मौला फरमाते हैं कि कुछ हुकूक़ हैं अहल बैत के, कुछ हुकूक़ हैं, कुछ राइट्स हैं शुहदा के कि आज अगर हमारी नस्लें दीन के करीब हैं और अगर आज आपके बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत है, हरारतन फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन है, ये एहसान है इमाम हुसैन का। वल्ला आप चले जाइए मुख्तलिफ़ ममालिक में दौरा कीजिए, आप किसी मुसलमान से सिर्फ़ इतना पूछिए कि नबी के नवासे कितने थे, उनकी शहादत के दिन क्या थे, या सिर्फ़ इतना पूछिए कि हमें 10 असहाब रसूल का नाम तो बता दीजिए। तो लोग इतने गाफिल हैं, नस्लें इतनी गाफिल हैं कि वक्त के सियासतदानों के नाम तो पता होंगे, किसी फिल्म के 10 हीरो के नाम तो पता होंगे, 4 एक्ट्रेस के नाम तो पता होंगे, लेकिन नस्लें इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात को भूल चुकी हैं कि जिनका एहसान इतना था कि हमें बुत परस्तियों से निकाल कर वहदानियत के दरबार में लाके खड़ा कर दिया, हमें बुतों को सजदा करने से दूर करके वहदहू ला शरीक के दरबार में झुकाना सिखाया। जिनका एहसान है इस उम्मत पे कि वो मुआशरा जो बेटियों को दफन करता था, उसी जहालत के मुआशरों से हमें निकाल कर एक महज़्ज़ब तहज़ीब बना दिया है। या और बात है कि आज मुस्लिम तहज़ीबें बहुत पीछे चलती जा रही हैं और दूसरी कौमें हमसे तरक्की कर रही हैं। इसका सबब भी ये है कि हम इमाम हुसैन से दूर हो गए, मुसलमान रसूल के बाद आले रसूल से दूर हो गए। कि कैसा मुआशरा जिसमें राफत और रहमत का दर्स दिया गया, एक ऐसा मुसलमान जो अपना घर असहाबे रसूल आपस में तकसीम करते थे। सीग़े उख़ुव्वत का जो कॉन्सेप्ट मिला वो रसूल खुदा ने दिया। ये मक्के से हिजरत करके मदीने में पहुँचे, फरमाया तुम्हारे भाई हैं, हर किसी से सीग़े उख़ुव्वत पढ़ो, अपने घर को तकसीम करो। यतीम परवरी का दर्स दिया कि अमीरुल मोमिनीन जैसे इमाम जनाब अबी बकर के बेटे को अपने घर में लाते हैं और मकाम शहादत उनको मिलता है। आज कौम उनको बड़े अच्छे नामों से याद करती है। किस तरह मुआशरे में तरबियत की, किस तरह यतीम परवरी का दर्स दिया। वो मुआशरा जिसमें गुलाम रखना एक आम सी आदत थी, एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक थी गुलाम रखना। एक ऐसा मुआशरा, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ शराब न पी जाती हो। वहाँ पे ये सारे दर्स दिए, सूदी निज़ाम को ख़त्म किया, नशे से लोगों को दूर किया, बेटियों को कत्ल करने से लोगों को दूर किया। जो महीनों महीनों गुजर जाते थे एक ऊँट की खातिर, 70-70 साल कभी इनकी जंगें चलती थीं। जो अपने मुर्दों की हड्डियों पर भी फ़ख्र करते थे कि हमारे मुर्दे इतने हैं, तुम्हारे मुर्दे इतने नहीं हैं। तो उस मुर्दा मुआशरे को इतनी तरक्की दी गई और रसूल खुदा के जाने के बाद फिर वो मुआशरा अपनी पस्ती की तरफ पलटने लगा। ये कायनात का दर्स है, ये तारीख का दर्स है कि कभी उरूज होता है, कभी जवाल होता है। सवाल यह है कि तुमने उरूज से क्या सीखा और जवाल से क्या सीखा। करबला में नूर भी नजर आएगा, करबला में सियाही भी नजर आएगी, करबला में राफत भी नजर आएगी, करबला में जुल्म भी नजर आएगा, करबला में इबादत भी नजर आएगी, करबला में जलालत भी नजर आएगी। अब सवाल यह है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। 1400 साल के फासले के बाद अगर हम इमाम हुसैन के साथ रहना चाहते हैं, साथ जीना चाहते हैं, तो फरमाया वो हुसैनी सिफात अपने वजूद में पैदा करो, वो असहाबे हुसैन की सिफात अपने वजूद में पैदा करो। अगर मैंने अपने मुआशरे और सोसाइटी को
इमाम हुसैन के करीब करना है तो कैसे करूंगा, तो मैंने हुसैनी सोसाइटी बनानी होगी। अब हुसैनी सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि हमने 4 बोर्ड लगा दिए, हमने लिख दिया कि ये शिया मसलन 12 इमामी शिया हैं, हमने वहां पे सलवात लगा दी। ये सिंबल जरूर हैं, लेकिन असल जिस पे अहले बैत जोर दिया करते थे वो सिफात अहले बैत थी, वो किरदार अहले बैत था, वो रफ्तार अहले बैत था। कभी सोचें तो जरूर कि ये हमारा कमाल है कि लोग मकतब अहले बैत के करीब आ रहे हैं, या ये हुसैन का कमाल है कि लोग इमाम हुसैन के करीब आ रहे हैं। ये हमारा कमाल है कि लोग अली इब्न अबी तालिब के करीब जा रहे हैं, या ये अली का कमाल है कि लोग अली के करीब जा रहे हैं। ये इतनी अट्रैक्शन जो मकतब अहले बैत में आज मौजूद है, ये खुद अहले बैत की वजह से है कि बड़े से बड़े लेखक, बड़े से बड़े राइटर, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग आज मकतब अहले बैत में क्यों आ रहे हैं। ये अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि फरमाया ये मकतब अक्ल है। कल मैंने अर्ज किया ये मकतब अक्ल है, ये मकतब हिकमत है। यहां पे अगर कोई फिक़ही मसला भी बताया जाता है उसके पीछे हिकमत है, उसके पीछे अक्ल है। यहां पे यानी आज इस जमाने में अगर मॉडर्न तरीन फिक़ा किसी के पास मौजूद है, यानी वो जो हर जमाने में चल सकती है, वो फ़िक़्ह मोहम्मद और आले मोहम्मद है। अब तलाक का मसला, आप रज़ाअत का मसला, मुख्तलिफ मसाइल हैं जिसमें केसेस भी चले। इंडिया में मुख्तलिफ मुल्कों में लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब ये कैसा मसला है कि गुस्से में तलाक दे दी तो तलाक हो जाती है। आजकल तो मुफ्ती साहब ने नई बात कर दी कि ड्रामों में जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं इनके निकाह होते हैं तो वो भी निकाह हो जाते हैं। किसी एक्टर ने नोट लिखा कि जनाब अभी तक तो मेरे ड्रामों में 400 निकाह हो चुके हैं, तो बताइए मेरी बीवियां कितनी हैं। तो एक तरफ वो फ़िक़ा जो मुसलमानों के इस्लाम के अहकाम के मजाक बनने के बायस बनती है, दूसरी तरफ वो फ़िक़्ह अमीरुल मोमिनीन, वो फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक़, वो फ़िक़्ह इमाम रज़ा, वो फ़िक़्ह इमाम जवाद कि कितने अजीम तरीन उलझे हुए मसाइल को उन्होंने अपनी हिकमत से हल किया। और किसी अहले सुन्नत के जवान ने, देखिए आज के जवान ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज़बरदस्ती थी, जबर थी, लोगों को रोका जाता था, लेकिन अल्लाह का यह वादा था ना कि जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। यह हक़ क्या है? यह हक़ अक़ल का नाम है, यह अक़ल विज़डम का नाम है, यह अक़ल इंसान की सोच का नाम है, यह अक़ल इंसान की फितरत का नाम है। आप इंसान को कितनी देर गुमराह रखोगे? बिलाखिर तो इंसान सोचता रहता है। अब मैं बैठा हूं सोच रहा हूं, आप मजमे में बैठे हैं सोच रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं। तो हमें इंसानों के हाथों पे तो पाबंदी लगा सकता हूं, किसी को 10 दिन के लिए किसी कमरे में तो बंद कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी की सोच को रोक नहीं सकता। आप लोगों को जिंदान में डाल सकते हैं, लेकिन लोगों की सोचों को बंद नहीं कर सकते। तो अल्लाह कहता है जो फितरत मैंने इंसान को दी है, ये सोच जो इंसान सोचता है कि कोई जालिम कैसे अच्छा हो सकता है, कोई कातिल कैसे अच्छा हो सकता है, कोई जुल्म करने वाला कैसे अच्छा हो सकता है। वाकई हक़ व बातिल क्या है? एक तरफ कुरान कहे झूठों पे लानत, एक तरफ कुरान कहे जालिमों पे लानत, एक तरफ कुरान कहे तोहमत लगाने वालों पे लानत। ये एक अलग उसूल कुरान बता रहा है। और जब तारीख में जाते हैं, किसी ने कत्ल कर दिया तो मुसलमान कह नहीं, इसे आप बुरा नहीं कह सकते। किसी ने इल्जाम लगा दिया का बुरा नहीं कह सकते। किसी ने जबरदस्ती जिना कर दी, ये कहते हैं आप बुरा नहीं कर सकते, वो खता इज्तिहादी थी। तो एक तरफ कुरान अब इंसान की सोच सोचने पर मजबूर है। कि एक जवान है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अहले बैत की मोहब्बत पे काम कर रहे हैं, मुफ्ती हमदर्द साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, और वो सवाल वाकईन एक मुस्लिम मुआशरे में उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा वाकईन ये कहां पे लिखा है कि हमने अगर फ़िक़ा लेनी है तो मसलन सिर्फ इमाम अबू हनीफा से लेनी है, या इमाम शाफे से, या इमाम मालिक से, या इमाम हम्बल से। कहा कि हम मुसलमान अहले बैत से फ़िक़ा क्यों नहीं ले सकते? क्या आज एक कलमा पढ़ने वाले को यह इजाजत क्यों नहीं कि वो अपने तलाक का मसला, रज़ाअत का मसला, इर्स व मीराज का मसला फर्जंद रसूल से पूछे? एक तरफ हुक्म मोहब्बत है, दूसरी तरफ आप गैर अहले बैत के पास जाके तो पूछ सकते हो, कि हम पूछ क्यों नहीं सकते? वाकई सदियां गुजर गई, किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं कभी फर्जंद रसूल के पास क्यों नहीं जाता। मैं उनसे तो पूछ रहा हूं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनके शागिर्द हैं, लेकिन मैं उस्ताद से क्यों नहीं पूछ सकता? जब इंसान पहली मंजिल है सवाल, अहले बैत लोगों को सवाल देते थे कि वो शख्स शामी जब आया चौथे इमाम के मुकाबले में, अब जाहिर है जब शाम से आ रहा है तो उसका जहन फर्जंद रसूल के खिलाफ भरा गया है कि 70,000 मिंबरों से अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था। 70,000 मिंबर का मतलब यह है कि उस जमाने का पूरा इस्लामी मुआशरा, और मिंबर की हैसियत उस जमाने में टीवी है, मिंबर की हैसियत सिनेमा है,
मिंबर की हैसियत अखबार है, मिंबर की हैसियत मीडिया है। लोग कहां जाते थे? मिंबरों को सुनते थे। अगर लोगों को पैगाम देना होता था तो पैगाम देने का जो मरकज था वो मस्जिद थी, वो मौज था। जुमे में लोग जमा होते थे, खुतबे सुनते थे, मुफ्ती साहब जो बयान करते थे लोग बिलीव करते थे। कोई मुफ्ती से ये नहीं पूछता था आपने कहां से पढ़ा, बस कहते थे काला रसूलुल्लाह, नबी का फरमान पढ़ते थे और लोगों को सुनाते थे, लोग बिलीव कर। अब शाम से आया हुआ शख्स जैसे ही चौथे इमाम का मुकाबला होता है, ये गंदी तरीन गालियां जो इसके जहन में निजासत भरी गई थी वो इमाम को बोलना शुरू कर देता है। आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। यहां जो इमाम के हवारी थे, जो इमाम के शागिर्द थे, जो इमाम के साथ खड़े थे, उनको बर्दाश्त ना हुआ। मुरीदान इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़े ताकि इसके मुंह पे तमाचा रसीद करें, और जैसे आगे बढ़े तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रोक दिया। अब ज़ाहिर है कि इंसान का जहन गंदगी से भरा हुआ है, उसका नतीजा ये नहीं कि आप उसे मारोगे तो उसके अंदर और गुस्सा पैदा होगा, वो 4 गालियां और आपको देगा। अगर कोई मसलन बोल रहा है कि शिया मुसलमान नहीं है और आप आगे बढ़ के उससे लड़ाई करोगे तो यह नहीं कि वो आपको फिर मुसलमान मानना शुरू कर देगा। आप उसके जहन में सवाल पैदा करो, आप अपने किरदार से, अपने अमल से यह साबित करो कि जो प्रोपेगेंडा तुम्हारे जहन में भरा गया है वो प्रोपेगेंडा गलत है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने किरदार से एक ऐसा जुमला कहा कि वो बूढ़ा रोने लगा। इमाम ने कहा, जो तू मुझे कह रहा है यकीनन तुमने मेरे खिलाफ कुछ सुना होगा, और जिसने सुनाया है यकीनन उसने कुछ देखा होगा। इमाम ने कहा, जो तूने देखा है तू उसके मुताबिक मुझे वो बोल रहा है, और फरमाया जो तूने नहीं देखा, जो ऐब अल्लाह सत्तारुल अयूब है वो छुपाए हुए हैं, अगर वो जाहिर हो जाएं तो तू मेरे लिए क्या कहे। वो जब इमाम की इनकिसारी देखता है और इमाम के ये दुआया जुमले सुनता है तो इमाम से माफी कहने पर मजबूर हो जाता है। यही वाकया इमाम हसन के लिए पेश आता है। शाम में आने वाला शख्स, अब पता नहीं ये कहां का है, लेकिन जैसे इसने गालियां देना शुरू कर दी तो मेरे इमाम ने फरमाया, ये लगता है कि तू शाम से आया है, तेरा मिजाज शामियों से मिलता है, तेरी गालियां शामियों से मिलती हैं। और कहा कि सुनने दोस्त, तू बड़े दूर से सफर करके आया है, यहाँ पे नया नया है, अब ये बता तू थका हुआ होगा, गालियां तो मुझे बाद में दे देना, लेकिन तू मुसाफिर है, इस शहर में मेहमान है, अगर खाना नहीं खाया तो हसन तुझे खाना खिला दे, अगर सोने के लिए जगह नहीं तो मेरे घर में आके सो जा, अगर तेरे पास सवारी नहीं मैं तुझे सवारी देने के लिए तैयार हूं, अगर तेरे पास लिबास नहीं मैं तेरे बदन पे लिबास पहनाने के लिए तैयार हूं। कहता है हसन इब्न अली, जो मैंने सुना था वो और है, जो मैंने देखा है वो और है, जो दुश्मन ने कान भरे हुए हैं वो और चीज है, आपने अपने किरदार से साबित करना है, जो देखना है वो और है। अब जैसे देखा इसके वजूद में बदलाव आ गया। तो जब इंसान के जहन में सवाल पैदा होता है, पहली हिदायत की कड़ी है सवाल को पैदा करो। जब तक सवाल नहीं होगा, आज मुसलमानों ने यजीद पे फुल स्टॉप लगा लिया क्योंकि सबको बचा लिया लेकिन यजीद को न बचा सके। वल्लाह अगर ये मजालिस से अज़ा न होती तो यजीद भी रजी अल्लाह बन जाता, ये मजालिस से अज़ा न होती तो यजीद के खिलाफ भी बात करने पर पाबंदी होती। ये तो मजलिस इमाम हुसैन है कि कोई यजीद को बचा न सका। ये सवाल जहनों में पैदा होना चाहिए कि वो मुआशरा जो फातिह बदर बना, वो मुआशरा जो अपने घरों को तकसीम कर रहा था, वो मुआशरा जिसमें उखुवत का दर्स दिया जा रहा था, ऐसा क्या हुआ नबी के जाने के बाद? अरे यही मुआशरा जो नबी का कलमा पढ़ता है वो अपने नबी के नवासे को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। जब तक इस कैंसर को नहीं ढूंढा जाएगा, जब तक असबाब को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इंसान उस मुआशरे की इस्लाह नहीं कर सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अर्ज किया ये मकतब अक्ल है। आप खुश नसीब हैं कि मकतब अक्ल के मानने वाले हैं। यहां दर्स अक्ल और हिकमत, आप बड़ी आसानी से किसी भी अपने फिकी मसले पर लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हो। इवन कलाम मासूमीन, एहकाम मासूमीन, यहां तक कि इंतखाब इमाम कि एक छोटा सा मसला कि यह भी एक खुश नसीबी है इस पाकिस्तान में कि आज सवाल बहुत उठ रहे हैं। कई मोटिवेटर स्पीकर टीवी चैनल्स पे आकर मुफ्तियों को लाजवाब कर रहे हैं क्योंकि वहां कोई जवाब नहीं है। मसलन एक छोटा सा सवाल किसी मोटिवेटर स्पीकर ने टीवी पर किया, कहा जितना सत्यानाश इस्लामी मुआशरे का किया है उसमें सबसे बड़ा किरदार मौलवियों का है। और यह सच है। कुफर का फतवा मौलवी दे, बिदअत का फतवा मौलवी दे, शिर्क का फतवा मौलवी दे,
मुसलमान को मुसलमान से मौलवी लड़ाए। कहा कि आपका मस्जिद में खामोश होकर बैठ गए, मेहराब का काम यह है कि लोगों की इस्लाह की जाए। मोटिवेशन, रेवोल्यूशंस, सबसे बड़े क़ियाम ये कहां से होने चाहिए? या बंदा दीन से इंस्पायर हो या किसी और तहजीब से इंस्पायर हो। कम्युनिज्म बढ़ा, वो इंस्पायरेशन दीन से नहीं थी। लोग अपने माश के लिए, अच्छे निजाम के लिए बाहर निकले। जिस भी मुल्क में आप एक रेवोल्यूशन देखते हैं, ईरान में जो रेवोल्यूशन आई वो दीनी रेवोल्यूशन थी। और उस रेवोल्यूशन के पीछे कौन थे? मुफ्ती थे या मौलानाज थे। कशियों में तो हमें रेवोल्यूशन नजर आती हैं अगेंस्ट हाकिम, अगेंस्ट जालिम, फरसूदा निजाम के खिलाफ कम से कम आवाज उठाने वाले तो मौजूद हैं। आज के इस्तेमार के खिलाफ अगर कोई सदा बुलंद कर रहा है, वाकई वो मकतब अहले बैत है। वो चाहे 33,000 मुसलमान सिर्फ एक महीने में मारे जाते हैं फिलिस्तीन में, गैरत मुसलमान कहां है? कुदरत मुसलमान कहां है कि 33,000 लोगों को सर्दी में खाना नहीं उनके पास, छतें नहीं उनके पास, छोटे छोटे बच्चे, एक एक बाप ने 4-4 जनाजे उठाए हुए हैं। लेकिन पूरी इस्लामी हुकूमतें खामोश तमाशाई हैं। ये इस जिल्लत पे हम क्यों पूछे? क्योंकि उम्मत के उलमा ने कौमों को इस्तेमार के खिलाफ आवाज उठाने पे कोई दर्स नहीं दिया और कहा कि यह दर्स एक ही मकतब में नजर आता है, मकतब अहले बैत है। जाने भी दे रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं। 2 लाख शहीद दिए ईरान ने। इराक इस्तेमार के मुकाबले में खड़ा हुआ, लुबनान के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए, यमन के शिया इस्तेमार के मुकाबले में खड़े हुए। ये अरब स्प्रिंग जो चली, इब्तदा कहां से हुई? ट्यूनिस से हुई, फिर लीबिया तक पहुंची, फिर मिस्र तक पहुंची। लेकिन मिस्र में इतना बड़े इनकलाब आने के बाद फिर अपनी जगह पे खड़े हो गए। ये रेवोल्यूशन अगर कहीं पे आपको कामयाब दिखाई नजर देती है, वो यमन में आपको दिखाई देती है, ईरान में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मुफ्तियों ने जब एक कुरान की आयत की गलत तफसीर कर दी कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? उलिल अम्र की इताअत करो। अब देखिए 2 ही रास्ते हैं, या अहले बैत या गैर अहले बैत। आपने 4 खिलाफतों तक तो निजाम चला लिया। पहले खलीफा उलिल अम्र बने, दूसरे चलो उलिल अम्र बने, तीसरे उलिल अम्र बने, अली इब्न अबी तालिब उलिल अम्र बने। 5वें का क्या करोगे? चलो हसन इब्न अली के 6 महीने उलिल अम्र बना दिए, 6ठे का क्या करोगे? 7वें का क्या करोगे? 8वें का क्या करोगे? काजी शुरे ने जो फतवा दिया वो फिक़ही एतबार से फतवा था। काजी ऐसे फतवा नहीं दे सकता। जो हदीसें गढ़ी गई, तो आज का मुफ्ती मिंबर पर बैठकर नबी की हदीस पढ़ता है और इनडायरेक्ट ये साबित करना चाहता है कि इमाम हुसैन का क़ियाम गलत था, कि रसूल खुदा ने फरमाया अगर हाकिम चाहे काला हबशी गुलाम भी हो और उसके बाल किशमिश की तरह हो, जिस तरह अफ्रीकन के बाल होते हैं, वो चाहे फासिक भी हो, तुम्हें हक नहीं कि तुम उसके खिलाफ क़ियाम करो। तो कहा कि इस हदीस की रोशनी में यजीद कैसा भी था, हुसैन को क़ियाम नहीं करना चाहिए था। अपनी बका के लिए हाकिमों ने जाली हदीसें बनाई। इस हदीस में भी तासुब की बू आती है। अरब और अजम, अरब और अजम, ये कत्ल खुलफा, दूसरे खलीफे का कत्ल, तीसरे का कत्ल, चौथे का कत्ल, खलीफा कुशी जो मुसलमान के माशरे में आम हुई। क्यों हुई? कि माशरे में जातियां शुरू हुई, अरब और अजम की तफरीक शुरू हो गई। रूम फतह करने के लिए चले, ईरान फतह करने के लिए चले, फिर इतनी कनीजें, इतने गुलाम जब माशरे में आए, फिर जिस तरह हुकूमत सब्सिडी देती है, इन्होंने अरब की सब्सिडी अलग रखी, अजब की सब्सिडी अलग रखी, एक माशरे में तफरीक पैदा हुई। फिर ऐसी हदीस जिससे रसूल खुदा के अकीदे और अदब में तौहीन नजर आती है कि नबी ने फरमाया अगर कोई हाकिम काला हबशी भी बने, क्योंकि अरब बर्दाश्त नहीं करते थे हमारे ऊपर कोई अफ्रीकन आके खड़ा हो जाए, क्योंकि काले इनके गुलाम होते थे। पहली मर्तबा जब रसूल ने गुलामों को एक सफ में नमाज में बिठाया, आज मुसलमान पढ़े तो सही अपनी तारीख को, नबी ने क्यों कहा नमाज के बाद मुसाफिया करो, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाओ?
क्योंकि इस्लाम में तो आ गए। अब तसव्वुर करें, एक बंदा घर में गुलाम रहा हो, झाड़ू दे रहा हो, कपड़े पोंछ रहा हो, जब देखो तो ये सर करके खड़ा हो, जब इजाजत हो तो बैठे, जब इजाजत ना हो तो पूरी पूरी रात खड़ा रहे। और नबी ने नमाज की सफ में साथ लाके बैठा दिया। ये बैठ तो गए लेकिन कभी हाथ नहीं मिलाते थे। तासुब इनके अंदर अभी भी था। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, आयतें क्यों आई? अल्लाह न कौम देखता है, न रंग देखता है, न नस्ल देखता है, अल्लाह ये देखता है कि उसके वजूद में तकवा ज्यादा है। तो फार नमाज के बाद मुसाफिया करो, हाथ मिलाओ। इसका हाथ गंदा नहीं है। तो वाकया मशहूर है कि उसने हाथ नहीं मिलाया, तो कहा कि या रसूल अल्लाह, ये डर रहा है कि हाथ मिलाए कहीं मेरी गुर्बत इसको लग न जाए और कहीं मैं थोड़ी इसकी अमीरी इससे ले न लूं। और उसी मुआशरे में ये राफत और रहमत वाले नबी जो पसंद नहीं करते थे किसी गुलाम के साथ। आज भी आप चले जाएं अरबों के यहां, आज भी तासुब मौजूद है। वो अरब चाहे शिया हो, वो अरब चाहे अहले सुन्नत का हो, तासुब जरूर है इनके अंदर। अभी मैं इराक के एयरपोर्ट से आ रहा था तो लिखा हुआ था अरब और अजम की लाइन है। एक लाइन होती है इराकियों की, वो बोर्ड भी लगा हुआ, ये लाइन इराकियों की है। फिर एक बोर्ड लगा है, ये लाइन अजम और अरब की है, मतलब वो अरब जो गैर इराकी है, लेकिन अरब को अजम से अलग किया गया है। यही तफरीक आप देखते हैं। अजमी बोलते हैं, ये अजमी है। नबी ने उस मुआशरे में के पसंद नहीं करते थे कि ये किसी गैर अरब, किसी गुलाम, किसी काले रंग वाले के साथ हाथ मिलाएं। नबी ने उसी मुआशरे में अपना मुअज्जिन बिलाले हबशी को बुलाया कि अब जब तक ये काले रंग वाला तुझे बुलाएगा नहीं तो मस्जिद में आएगा कैसे। फिर गवारा नहीं करते थे कि बिलाल कैसे मुअज्जिन बना। अब कैसे कहें कि या रसूल अल्लाह ये काला है, ये गुलाम कहेगा हैया अला सलाह हैया अला फलाह तो हम आएंगे, तो कहा या रसूल अल्लाह ये तोतला है, इसे शीन बोलना नहीं आता। जब अजान देता तो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, तो किसी ऐसे को रखिए कम से कम शीन तो बोले। तो नबी ने फरमाया बिलाल का सीन अल्लाह की निगाह में शीन है। अल्लाह इसके सीन को शीन काउंट करता है। बुलाएगा तुम्हें कौन? बिलाल बुलाएगा। अब एक तरफ नबी की हदीस कि अगर कोई ऐसा हाकिम आए जो काले रंग का, मतलब तौहीन है, अगर कोई काला भी आ जाए और निशानी बताई उसके बाल किशमिश जैसे हों, यह भी ऐब था, मतलब इनके बाल नहीं होते, किशमिश जैसे बाल होते हैं, और फासिक भी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हक नहीं, तुम उसके खिलाफ क़ियाम करो। अब फतवा दे रहा है काजी शुरैह कि हुसैन इब्न अली ने क़ियाम किया किसके खिलाफ? यजीद के खिलाफ। यजीद कौन? हाकिम। हाकिम कौन? उलुल अम्र। और उलुल अम्र के खिलाफ तलवार उठाना हराम है, जो उठाएगा वो मुर्तद है। तभी पाकिस्तान की कम से कम तारीख पढ़ लीजिए, जब लाल मस्जिद पे हमला हो रहा था तो परवेज मुशर्रफ ने उस मौलवी को कहा कि तुमने अपनी तफसीरों में लिखा है कि हाकिम उलिल अम्र होता है, लिहाजा मैं हाकिम हूं, उलिल अम्र हूं, और अगर तू मेरे खिलाफ जिहाद कर रहा है तो तुझे मारना मेरे लिए क्या है? जायज है। इसी मबना पे फतवा मिला। अब आज के मोटिवेटर स्पीकर जो हैं ये सवाल करते हैं कि हमें नहीं नजर आता किसी मुफ्ती ने क़ियाम किया हो, किसी हाकिम के खिलाफ बोला हो। आप चले जाइए, आज जितनी इन्होंने खानकाएं बनाई हुई हैं, मुरीद बनाए हुए हैं, मस्जिदें बनाई हुई हैं, एक बयान नहीं आता फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिमायत में, एक बयान नहीं आता कश्मीर के मुसलमानों की हिमायत में, एक बयान नहीं आता जो इस मुल्क में करप्शन है, जो फसाद है, कि 2 घंटा बारिश होती है पूरा कराची परेशान हो जाता है। जब मुआशरे के अंदर में गंदगी हो तो जब बारिश होती है गटर उबल आते हैं। इसी तरह वो गटर ज़दा मुआशरा जिसकी इस्लाह किसी इमाम के हाथ में नहीं थी, सब अपनी लूटमार में मसरूफ थे। और उस मुआशरे की गंदगी कब निकली? जब करबला रूनमा हुई। बताया कि यह मुआशरा कहां पहुंच चुका है। एक तरफ मोहम्मद का कलमा पड़ रहा है, दूसरी तरफ उसी मोहम्मद के नवासे के गले पर छुरी चला रहा है। इब्तदाए जुल्म, अहले बैत पे जुल्म बाद में हुआ है, यह इस मिंबर से पढ़ना चाहिए। जुल्म अहले बैत बाद में शुरू हुआ है, सबसे पहले जुल्म असहाबे रसूल पे हुआ है। यह पहलू भी इस मिंबर से बयान होना चाहिए। यह हर जवान के जहन में बातें होनी चाहिए कि जो आपको तौहीन असहाब का इल्जाम देता है, आप उसे बोलो सबसे पहले तौहीन असहाब हुई कहां थी,
तारीख इस्लाम का पहला वाकया, दर्दनाक वाकया जो सहाबी रसूल के साथ हुआ, वो जनाब मालिक इब्न नुमैरा थे। सर कटा, बीवी के साथ ज्यादती हुई, नबी का सहाबी थे। इब्तदा असहाब से हुई, फिर अहले बैत की बारी आई, आहिस्ता आहिस्ता जनाब अबू ज़र गफ़ारी, जनाब अम्मार यासिर, जनाब अमीरुल मोमिनीन, जनाब इमाम हसन, जनाब इमाम हुसैन, जुल्म कड़ी कड़ी पकड़ता हुआ आगे बढ़ा। और जब इतनी इंतहा पर पहुंचा तो ये अल्लाह का भी हुक्म हुआ कि अब हुसैन की कुर्बानी होना जरूरी है। और इस कुर्बानी के बाद फिर एक बहुत बड़ा चेंज इस मुआशरे में आया। अब किसी में जरूरत नहीं थी कि ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अटैक करे। अब आप तसव्वुर करें, अगर अहले बैत ना होते तो आज हमारा भी शुमार उसी जलालत भरे मुआशरे में होता। आज हम भी वहीं खड़े होते अगर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना होते। अहले बैत ने इन सारी निजासतों से बचाकर करबला के वाक़े ने आज हमारी नस्लों को फर्श अज़ा पे लाके बिठाया, ताकि ये शऊर हमारे वजूद में पैदा हो जाए, कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, कि जालिम कोई भी हो, चाहे अपना हो गैर हो, उसकी नफरत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, और मजलूम चाहे किसी भी मकतब का हो, उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर चीज का इजहार इंसान तीन तरीकों से करता है। यह तकसीम बंदी वाकईन फिक्र अहले बैत से इंसान को मिलती है, जो भी बयान करूंगा। आप गम का इजहार करना चाहें, खुशी का इजहार करना चाहें, तो इजहार हमेशा तीन तरीकों से होता है। किसी भी बात का इजहार, किसी भी इमोशंस का इजहार करना चाहें, तीन तरीके हैं इजहार करने के। पहला तरीका इजहार करने का यह है कि आप कलाम से इजहार करें कि जनाब मैं खुश हूं, जनाब आज तबीयत सही नहीं है, आज तबीयत नासाद है, जबान से इजहार कौली, इजहार जबानी, इजहार कलामी। दूसरा इजहार है इजहार कतबी। आप लिख के अपनी गम की, अपनी खुशी का इजहार करेंगे। जैसे शबे 14 शाबान अरीजा लिखते हैं इमाम ज़माना को, यह इजहार कतबी है। कई लोग जबान से अपने मसाइल को बयान नहीं कर सकते, पर कलम से बड़ा अच्छा लिखते हैं। कुरान इजहार कतबी है, और जब पढ़ते हो तो वो इजहार कलामी हो जाता है। इन दोनों से बेहतर इजहार जो है वो है इजहार चेहरे से, कि आप बोलो नहीं, लेकिन आपके चेहरे पर ऐसे आसार आ जाएं जिससे आपके गम का पता चले। आप जब हंसते हो तो आप बोलते नहीं हो, चेहरे से पता चलता है बंदा खुश है। जब आप रोते हो तो आंसू बताते हैं कि बंदा गमगीन है। जिस इजहार की सबसे ज्यादा तारीफ की गई है वो ये इजहार है कि फरमाया जब मुहर्रम के दिन आते हैं तो इमाम रज़ा फरमाते वब्न शबीब, जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता था, मेरे बाबा इमाम मूसा कासिम के चेहरे से हंसी चली जाती थी। वो अहले बैत जब भी जिससे मिले तो मुस्कुराकर मिले, लेकिन फरमान नहीं, जब मुहर्रम का चांद नजर आता था तो चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती थी। तो इजहार गम, अगर आप जबान से कहो मैं गमगीन हूं, इसकी इतनी फजीलत नहीं। अगर आप कागज पे लिखो मैं गमगीन हूं, इसकी फजीलत इतनी नहीं है। लेकिन अगर आंखों से गम के आंसू टपके, तब फरमाते हैं जनाब सैयदा इन आंसुओं को अपने रुमाल में जमा करती हैं। फरमाए रो रुलाओ, मोहब्बत की निशानी आंसू है। अब मैंने कहा एक तरफ दीन फितरत, मकतब अहले बैत, रसूल के बाद दो ही मकतब बने, मकतब अहले बैत और अहले बैत के मुकाबले के मकातिब। दूसरी तरफ दूसरा मकतब जिसने पाबंदियां लगाई। अब पाबंदी शियों की वजह से लगी। कई ये रोते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, जनाब अली असगर का कभी जिक्र, कभी अली अकबर का जिक्र। हिंदू भी आते हैं तो रोने लगते हैं। अब एक बेवकूफ इंसान को इतना नहीं पता कि अल्लाह ने इंसान को फितरत दी, इमोशंस दी, एहसासात दिए, कि कोई खातून कोई सीरियल भी देखती है, कोई सैड स्टोरी आ जाती है, वो रोने लग जाती है। इसका ताल्लुक तो इमोशन से। आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि ड्रामा देखा भाई इसमें रोने की बात है, जनाब कोई ऐसा सीन आ गया और देख के जनाब रोने लगे। इमोशन से। अगर बंदा जुल्म भरी दास्तान देखे न रोए तो इसमें प्रॉब्लम है। रोना प्रॉब्लम नहीं है, न रोना प्रॉब्लम है। तभी फरमाया कसावत कल्ब की एक निशानी जुमूदुल आइन है। रसूल खुदा फरमाते हैं तीन निशानियां बताई, एक निशानी में से जुमूदुल आइन। जब तुम्हारी आंखें सूख जाएं तो समझना तुम्हारा दिल कसी हो चुका है।
दूसरी दो निशानियां, जब हिर्स दुनिया बढ़ जाए, जब इसरार गुनाह, बार बार इंसान एक गुनाह को करता रहे, ये तीन निशानियां, जुमूदुल ऐन, इसरार गुनाह, गुनाह तिकरार होता रहे, रिपीटेशन के साथ बंदा गुनाह करे, आंखों से आंसू ना आए, और हमेशा हिर्स दुनिया इतना बढ़ जाए कि डेली बेसिस पर सिर्फ पैसे कमाने की इसकी फिक्र रहे। तो फरमाइए तीन निशानियां हैं कि इंसान का दिल क्या हो चुका है, कसी हो चुका है। पाबंदी लगाई कि रोना बेदत, अब एंटी फितरत, अब जब ऐसी सख्तियां इनकी नस्लों पर आती हैं, ऑटोमेटिकली वो मकतब अहले बैत की तरफ जज्ब हो जाते हैं। मां मर गई करो नहीं बेदत, बेटा मर गया करो नहीं बेदत, जिक्र हुसैन सुना, गमे हुसैन सुना, एक तरफ आले रसूल की मोहब्बत, अब का बिदत। पूरी जिंदगी इनका आलिम इनके ऊपर तबलीग करता रहा तो वाहवा करते रहे, लेकिन जब अल्लाह ने हिदायत दी और तारिक जमील साहब हुसैन का जिक्र करते करते रो पड़े, कहीं तो शिया हो गया है। रोना फितरत है, रोना बताता है कि दिल में मोहब्बत है, रोना बताता है कि दिल में गम है। इन्होंने हर तरह के रोने पे पाबंदी डाल दी। अब सुनिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं 7-8 तरीके का रोना और आंसू है। हाँ, फरमाते हम ये भी नहीं कहते कि हर आंसू की तारीफ की जाए, कुछ आंसू हैं जो काबिल तारीफ हैं, कुछ आंसू हैं जो काबिल मजम्मत हैं। कि कौन से आंसू हैं जो काबिल मजम्मत हैं और कौन से आंसू हैं जो काबिल तारीफ हैं। 10 मिनट हैं, जितना हो सका मैं बयान करूंगा। फरमाया पहला आंसू जो काबिल मजम्मत है वो अश्क अज्ज है, आजिजी के आंसू, कि जब बंदा लाचार हो जाए रोने लगे। मसलन किसी हाकिम ने आपको पकड़ के जेल में डाला, अब खौफ का आंसू, कहीं फांसी न दे, कहीं 6 महीना जेल न हो जाए, 2 साल जेल न हो जाए, बंदा रोने लगे। फरमाया ये डरपोक इंसान की निशानी है। इन आंसुओं की अल्लाह की दरबार में कोई तारीफ नहीं है। जनाब कुमैल को पकड़ा नहीं रोए, मैं समय तम्मार को पकड़ा नहीं रोए, हानी इब्न उरवा को पकड़ा नहीं रोए, कितनी सजाएं मिली लेकिन कभी आंखों से आंसू नहीं बहाए। मुस्लिम इब्न अकील बदन जख्मी है, पानी पीना चाहते हैं, दांत गिर गए जनाब मुस्लिम के, नहीं रोए। दुश्मन ने हद्दल इम्कान कोशिश की कि इनकी आंखों से आंसू निकाले जाएं, नहीं। सैयदा ज़ैनब शराबी की दरबार में खड़ी हैं, दुश्मन चाहता है कि मेरे सामने लियाद बिल्ला ज़ैनब गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, आजादी की दुआ मांगे, लेकिन नहीं, इस तरह कलाम किया जिस तरह इनके बाबा अली कलाम किया करते थे। कभी रस्सियों पे नहीं रोई कि मुझे ताजियाने मारे जा रहे तो मैं रोऊं, हाथों में रस्सियां हैं तो रो, नहीं, कतअन नहीं मिलता तारीख में कि इस बात पे रोए हों। लेकिन वही मुस्लिम इब्न अकील जब इमारत कूफा पे जाते हैं, इतने मजालिम हुए, रोए नहीं, लेकिन यहां निगाह जब करबला पे पड़ी, जब याद हुसैन आई, फौरन आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, अज्ज के आंसू। मामून ने जब अमीन को जिंदान में डाला, अंधेरा था, जब इसकी आंख खुली तो इसी का नीचे इसका काम वजीर काम करता था, वो बैठा था। वो वजीर कहता है इतना खौफ के मारे रो रहा था, इसका बदन कांप रहा था कि मुझे कहा कि मुझे गले लगा लो, मेरे बदन में कपाट आ गई है, थोड़ी गर्मी बदन में आ जाए। और कहा कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे? कहा नहीं खलीफे के भाइयों, तुझे कैसे मारेंगे? और कहा कि जब धावा बोला सिपाहियों ने और फरियादें करने लगा, अनब्नु अम्म रसूलिल्लाह, मैं नबी के चचा का बेटा हूं, मैं मामून का भाई हूं, रहम करो मुझ पर, अलमिल्ली हीलक, को है कोई तरीका जो मुझे न मारो, कर रोते रोते इसका सर कलम हुआ और दुनिया से चला गया। यह निशानी है एक बुज़दिल इंसान की। दूर क्यों जाते हैं? 99 में जब मार्शल लगा, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पकड़ा, तो वीडियो आज भी मौजूद है, जनाब कैसे रो रहे थे। यह बुज़दिल सियासतदानों की मिसाल, बहादुर सियासतदानों की मिसाल। कुछ लोग हैं 5 दिन जेल में गए, रोने लगते हैं, लेकिन कुछ सियासतदान हैं फांसी पे चढ़ गए लेकिन रोए नहीं। बुज़दिली के आंसू इसकी मजम्मत है। दूसरा आंसू अश्क तज़वीर, धोखे के आंसू, जिसको उर्दू में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। एक किताब है, जवान जरूर पढ़ें, हयातुल हैवान। हैवान की जिंदगी के मिसाल दिए, जैसे अमीर ने फरमाते हैं ना, गैरत जवानों को का जवान, गैरत मुर्गे से सीखो। आज वाकयान मुर्गे में गैरत ज्यादा है, इस माशरे में रहने वाले मर्दों में गैरत कम हो गई है। बड़ी प्यारी मिसाल का, गैरत मुर्गे से सीखो, मोहब्बत कबूतर से सीखो, हुस्न जन, अच्छाई, नेकियों को देखना शहद की मक्खी से सीखो,
गंदगी पे बैठना, गंदी मक्खी को देखो। हर हैवान की मिसाल दी है, मगरमच्छ की मिसाल वहां आई है। मगरमच्छ के आंसू, इसे कहते अश्क के तस्वीर, धोखे के आंसू। मगरमच्छ, ये मिसाल मिली उस किताब में। मगरमच्छ जब अपने मादा को जुफ्त पीठ पे उठाता है और खाने के लिए ले जाता है इसे, और जब शिकार कर लेता है, खाना खाता है, अब जाहिर है उसका वजन इसकी पीठ पे होता है, दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मगरमच्छ का पेट भर जाता है। जब पेट भर गया तो जब वापस जाना चाहता है, भारी पेट, ऊपर से उस मादा ने भी खाना खाया है, उसे पीठ पे बिठाए तो ये जा नहीं सकता। तो ये क्या करता है, उस मादा को खुद ही मारता है ताकि ये वापसी का सफर इसका आसान हो जाए। और मारने के बाद उसके जनाजे पे बैठ के रोने लगता है। कहा यह अश्क तस्वीर है, यह धोखे के आंसू, यानी खुद ही मारा और खुद ही बाद में रोने लगा। मामून ने इमाम रजा को शहीद किया, फिर इमाम रजा के लिए मजलिस अज़ा भी रखी, काले कपड़े पहने और रोने लगा कि रजा में नाले मोहम्मद मारे गए। इमाम रजा ने अबा सालत, अगर जनाब अबा सालत न होते आज तक हमें पता न लगता कि इमाम रजा को शहीद किसने किया है। इस तरीके से मौला को शहीद किया था ना, घर के अंदर शरबत पिलाए, किसी को नहीं पता। फिर वो इमाम रजा थे, जनाब अबा सालत को बुलाया कि मेरे शियों को बताना कि मेरा कातिल कौन है, मुझे जहर किसने पिलाई है। अश्क तस्वीर, ये धोखे के आंसू है। अश्क तस्वीर कि इंसान, जंग बदर का वाकया है, एक शख्स जब रसूल खुदा के मुकाबले में था, उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद रसूल खुदा की खिदमत में लाया गया। नबी जब सजा देना चाहते थे, ये चीखना शुरू हो गया, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे हैं, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी है, या रसूल अल्लाह मैं मर जाऊंगे, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, या रसूल अल्लाह मेरी औलाद का क्या होगा, या रसूल अल्लाह आज के बाद आपके मुकाबले में नहीं आऊंगा, या रसूल अल्लाह आज के बाद मुशरिकीन मक्का का साथ नहीं दूंगा। ये रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, पहली बार कोई भी माफी मांगे ये बख्श देते हैं। नबी ने कहा इसे छोड़ दो। जब छोड़ा, थोड़ा दूर गया, मुशरिकों ने कहा तू मोहम्मद से बचा कैसे? कहा झूठी का रोके, मैंने मोहम्मद को धोखा दिया है। बचपन में आपने भी ऐसे बहुत काम किए होंगे। उस्तादों की मार से बचने के लिए, माँ बाप की मार से बचने के लिए हद से ज्यादा बंदा रोने लगता है। अश्क तस्वीर, धोखे के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। फिर यही बंदा, इसकी किस्मत बुरी थी, जंगे ओहद में फिर रसूल खुदा के पास पकड़ के लाए। अब दूर से जैसे इसकी निगाह रसूल पे पड़ी, फिर से वही आहो बुका, फिर से वही रोने लगा। नबी ने कहा नहीं, मोमिन 2 मरतबा एक सोराख से डसा नहीं जाता, का इसका सर कलम कर दिया जाए, ये झूठा है। इसका रोना क्या है? झूठी वाला। 2 आंसू मजम्मत के हैं। पहला आंसू डर का आंसू, डरपोक बंदा फौरन रोने लगे। बच्चा रोए तो समझ आती है, बड़ा और बंदा रोए, डर के मारे इसके आंसू निकल आए। जिहाद का नाम सुन के रोने लगे, मौत का नाम सुन के रोने लगे, बीमार हो जाए मौत के खौफ से रोने लगे। ये सारे आंसू क्या हैं? मजम्मत वाले आंसू हैं। इसकी अहले बैत ने कभी तारीफ नहीं की। कहा हम अली वाले, हम अहले बैत, हमारे ऊपर फर्क नहीं कि मौत हमारे ऊपर आए या हम मौत के ऊपर आ जाते हैं। फरमाया मौत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाकात खुदा का नाम है। फुस्तु व रब्बिल काबा का नारा मौला ने कब मारा? जब शब 19 अली इब्न अबी तालिब पे जरबत लगी थी। तो मौत, शहादत की मौत तो मोमिन के लिए बाइसे फख्र है। तमन्नाएं करते थे, दुआएं करते थे कि खुदा इससे बेहतरीन मौत किसी के लिए नहीं हो सकती। बिस्तर पे बंदा मर जाए, बीमारी में मर जाए, अटैक से मर जाए, शुगर से मर जाए, भाई एक दिन मरना तो जरूर है ना। अब 90 साल जी के मरो, 100 साल जी के मरो, या रगड़ रगड़ के मरो, मरना तो वैसे है। बेहतरीन मौत यह है कि बंदा अल्लाह की राह में, हुसैन की मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में दुनिया से चला जाए। तो फरमाया कभी भी ये अश्क अश्क मजम्मत है, इसकी अहले बैत ने तारीफ नहीं की, इसकी तभी अहले बैत ने तमहीद नहीं की। फरमाया वो अश्क बेहतरीन है। कौन सा? अब 4 आंसू और हैं जिनकी तारीफ की गई है। फरमाया एक अश्क है अश्क निदामत, पशेमानी के आंसू। बंदे ने गुनाह किया, पशेमान हुआ कि परवरदिगारा ए काश तेरी दरबार में गुस्ताखी न करता। फरमाया इस आंसुओं की अल्लाह की दरबार में कीमत है, खरीदता है खुदा। कि चौथे इमाम का जुमला फरमाया गुनहगार का रोना खुदा को अपने मलाइकों की तस्बीह से ज्यादा पसंद है। मीकाईल की तस्बीह, जिब्राईल की तस्बीह, मलाइकतुल्लाह की तस्बीह वो खुदा सुन रहा है, लेकिन कहा उस तस्बीह से ज्यादा अगर कोई जवाब गुनाह करके मेरे दरबार में तौबा करता है, मुझे ज्यादा पसंद है। शब जुमा खुदा इंतजार करता है, ये जवान कब मुसल्ले पर आएगा। शब जुमा दुआए कुमैल में खुदा दावत दे के इंतजार करता है, ये कब आएगा, दुआ में शरीक होगा।
और अफसोस है कहना पड़ता है, एक इस्लामी और शिया मुआशरे में तौबा के आंसू बहुत होने चाहिए। ये सहीफ़े सज्जादिया, ये दुआए अरफा, ये दुआए कुमैल। हम इराक जाते हैं, हरम भर जाते हैं शब जुमा। ईरान जाते हैं, हरम भर जाते हैं शब जुमा। तौबा और ताइब के लिए लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन यहां सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, बसें दी जाती हैं, खाना दिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी के अंदर इतनी मारिफत नहीं है। ए मोमिन, कम अज कम हफ्ते में एक रात अल्लाह के दरबार में आ और दुआ कर, फिर देख अल्लाह की रहमत कैसे बरसती है। फरमाया दुआ करने का नतीजा और फायदा खुदा को नहीं तुझे है, क्योंकि जिंदगी में जितने मसाइब और आलाम है ये हमारी अपने गुनाहों की वजह से। बलाएं जो आती हैं, और रफा पे बलाएं आती है, इम्तिहान है। हमारे ऊपर जो बलाएं आती हैं वो हमारे गुनाहों का नतीजा है। क्या आगा जाफर मुश्तहिदी एक वाकया नकल करते हैं, फरमाते हैं एक इंसान की जिंदगी में बड़े मसाइल थे, मशाकिल थे। किसी खातून ने आके इनसे कहा कि मेरे, अब देखिए छोटी सी खता भी इंसान को कहां ले जाती। कहा कि शोहर ने कहा कि क़िबला, जो मेरी बीवी हैं इनके सर का दर्द नहीं जा रहा, मतलब इतने दिनों से हर दवाई खा ली लेकिन सर दर्द खत्म नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए आ गए, मुश्तहिदी ने सोचा, जाफर मुश्तहिदी, और उसके बाद का खातून, तुमने बेवजह अपने छोटे बच्चे को मारा है, जिसके नतीजे में तुम्हें सर में दर्द हुआ है। अब जा इस बच्चे के दिल से जो रंजिश है वो निकाल। वो बाप कहता है, मैं मां के साथ बच्चे को ले गया, 4 खिलौने दिलाए, 4 चीजें दिलाई, जब बच्चा राजी हुआ अगली रात इस खातून के सर का दर्द क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत बड़े आलिम दीन तेहरान के फरमाते हैं, मजालिस पढ़ता था, हमेशा जब घर देर जाता तो मैं घर वालों को बताता था। उस जमाने में टेलीफोन और ये चीजें नहीं थी। कहते हैं एक दिन मुझे बहुत लेट हो गई, तकरीबन रात के 2:30-3 बज गए, और मेरे बच्चे परेशान, बीवी घर में अकेली थी, बच्चियां छोटी थी, वो इतने परेशान हो गए कि अल्लाह जाने कोई हादसा ना हो गया हो, कहीं पे कोई मसला ना पेश आया हो। 2:30 रात के 3 बज गए, आए क्यों नहीं। कहते हैं वो उन्होंने ना खाना खाया ना वो सो पाए, यानी एक अजीब डिप्रेशन और टेंशन में पूरी फैमिली। कहीं क्या हुआ, कोई हादसा, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कहीं से पता भी नहीं लग रहा, जनाब कहाँ है। कहते हैं मैं रात देर पहुंचा, 2:30 बजे 3 बजे, और पहुंचने के बाद मैंने फैमिली से एक्सक्यूज भी नहीं किया कि मेरी वजह से आप परेशान हुए, मैं आपको पैगाम दे देता। मैंने ये भी नहीं बताया मुझे देर क्यों, क्योंकि थका हुआ था, सीधा जाके मैं सो गया। कहते क़िबला में सोया, तकरीबन 1 महीने तक मेरी आंख में तकलीफ थी। और जब किसी आलिम से पूछा इस तकलीफ की वजह क्या है, कहा इसकी वजह यह है कि तुमने अपनी फैमिली को ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये परेशानी दी, उसकी बला खुदा ने तुम्हारे ऊपर नाजिल की। तभी अहले बैत फरमाते हैं अगर बलाएं भी आए तो खुदा का शुक्र अदा किया करो। बला मोमिन के लिए है, इस बला में भी नेमत है, क्योंकि अगर बला न आए, 3 चीजें मासूम फरमाते, अगर खुदा जिंदगी में न देता तो इंसान कभी अल्लाह की इबादत न करता। कमौला कौन सी 3 चीजें फरमाया, एक फाकर, दूसरा बीमारी, तीसरा मौत। अगर इंसान हमेशा अमीर रहता है, अल्लाह की जरूरत क्या थी। हमेशा सेहतमंद, तनुमंद, सही सालिम रहता, इसे अल्लाह की क्या जरूरत थी। और हमेशा जिंदा रहता, फरमाया ये कभी भी अल्लाह की इबादत न करता। अल्लाह जानबूझ के फकीर बनाता है कभी अमीर को, ताकि इसे याद तो आए कोई गनी मुतलक भी है। कभी इसे बीमारी देता है, अकड़ वाला बंदा, तकब्बुर वाला बंदा अचानक ऐसी बीमारी में मुब्तला होता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, फौरन या गियासल मुस्तगीफीन पर्चियां जाती है, मौलाना बीमार है जरा दुआ तो कराइए। और तीसरी मौत बड़े बड़े बंदों को अल्लाह के करीब लेकर आ जाती है। तो फरमाया अश्क नदामत, पशेमानी के आंसू ये अल्लाह की दरबार में काबिल तारीफ है। जनाब और अश्क नदामत तौबा की इमाम हुसैन ने कबूल की, लेकिन का एक बात याद रखना, नदामत जितनी जल्दी हो बेहतर है। नदामत में अगर देर करोगे तो पशेमानी हमेशा के लिए बाकी रहेगी। इमाम हुसैन ने कई लोगों को दावत दी कि आओ करबला में मेरी मदद के लिए, जिनमें एक हुर्र जाफी नहीं गए इमाम हुसैन के कहने पर, और करबला का वाक़या रूनमा हुआ। और जब असर आशूर गुजर गई और जब करबला पहुंचा, लाशों को जमीन पे गिरा हुआ देखा तो अपना सर पीट रहा था, ऐ काश में हुसैन की मदद के लिए आता। नदामत जितनी जल्दी हो बेहतर।
कुछ ऐसी नदामतें हैं जिनका फिर फायदा भी नहीं। उन नदामतों में एक नदामत जो हमारे बाज बदबख्त लोग कर रहे हैं, एक नदामत है लोगों को गुमराह करना, मिंबर के जरिए, माइक के जरिए, ड्रामों के जरिए। अब एक आदमी ने कोई ऐसा ड्रामा बनाया, कोई ऐसा गाना बनाया, कोई ऐसी किताब लिखी कि उसने कई लोगों को गुमराह कर दिया। अब ये मर भी जाए ना, अल्लाह को कहे परवरदिगारा मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, ये क्यों क्या आता है? हुकूकुल इबाद में आता है। अगर आपने किसी का ब्रेन वॉश कर दिया, जनरल जिया लाख तौबा करे, माफी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पूरी सोसाइटी के अंदर जहर भर दिया ना, मुसलमान को मुसलमान का दुश्मन बना दिया, फिरका वारियत इस मुल्क में आम कर दी। ये बलूचिस्तान और केपीके के पूरे बेल्ट के जहनों में अहले बैत के चाहने वालों की नफरत भर दी। बिदअत के फतवे, कुफ्र के फतवे कितने गले काटे गए। ये तारीख के वाकयात उम्मतों के लिए वातबिरु या उलिल अलबाब, अल्लाह कहता है हर चीज दुनिया रिपीट हो रही है। आज रात है, कल फिर रात होगी, दिन होगा फिर दिन आएगा, हर चीज रिपीट हो रही है। ये रिश्वत के वाकये रिपीटेड हैं, ये कत्ल के वाकये रिपीटेड हैं, ये फितने फसाद के वाकये, ये फतवे, हर चीज दुनिया में रिपीट हो रही है। कोई चीज नई नहीं है, सिर्फ मादा अपनी शक्ल बदल रहा है। घोड़ा था आज गाड़ी है, मिट्टी के घर थे आज पक्के घर हैं, लेकिन सिफात, आदात, हर चीज रिपीट हो रही है। कल इमाम हुसैन को शहीद किया गया, आज फिलिस्तीन में आप देख रहे लोगों को मार रहे हैं। आज कहां कहां जुल्म नहीं हो रहा। यजीद शक्लें बदल रहा है, किरदार शक्लें बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, हर चीज रिपीटेड है। आज मैं भी किसी न किसी लश्कर के अंदर खड़ा हूं, या मैं ताबे अक्ल हूं, या मैं ताबे जहालत हूं, या मैं ताबे शरीयत खुदा हूं, या मैं ताबे हवा व हवस से नफ्स हूं। आज मैं भी कहीं खड़ा हूं। फर्क यह है, उसके किसी के लिए इम्तिहान बड़ा था, किसी के लिए इम्तिहान छोटा है। हर इंसान को सोचना चाहिए कि वाकईन आज मैं कहां पे खड़ा हूं। फरमाए एक नदामत, वो है गुमराही वाली नदामत, कि आपने एक पूरे माशरे को तबाह कर दिया। हजरत मूसा के जमाने में एक शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया, पशेमान हुआ। दावा जब किया तो उसके मुरीद बहुत बन गए। एक मौलाना साहब हैं हमारे अपने, कुम से पढ़े, पाकिस्तान में आए, सन 2001 में बहुत बड़ा फितना इस मुल्क में खड़ा किया, शिया को शिया से लड़ाया। जब हमने कुछ अफराद को उनकी तरफ भेजा, उनके शहर में गए कि जनाबे वाला इनको बोलिए अब तौबा करें, अब तो लोगों को बताएं कि आपने क्यों किया था फितना। पैगाम भेजा कि किबला हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, अब पीछे आएंगे तो मारे जाएंगे। कोई और मारे ना मारे, हमारे मुरीद खुद हमें मार देंगे। हमने वहां लाके लोगों को खड़ा कर दिया है। इसने झूठी नबूवत का दावा किया और इतने मुरीद बन गए कि इनको नबी मानने लगे। जब पशेमान हुए कि बदबख्त तुमने कौन सा काम किया है, आखिरत अपनी तबाह बर्बाद कर दी और अल्लाह के दरबार में तौबा की कि खुदाया मैंने गलती की, मानता हूं। मुरीदों को बुलाया और मुरीदों को कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं नबी नहीं हूं, मैं झूठा हूं, मैंने झूठा दावा किया। अब मुरीद अपने मुर्शिद से ज्यादा पक्के, कहने लगे आपकी इनकिसारी है कि आप मान नहीं रहे, हमें तो आप नबी लगते हैं। कि भाई मैंने झूठ बोला। कि नहीं नहीं, आपकी तकवा है कि आप मानते नहीं हो कि आप नबी हो, आप हो नबी। फौरन खुदा ने हजरत मूसा पे वही नाजिल की का मूसा ऐसे कह दे तब तक माफ नहीं करूंगा जब तक इनको सीधी लाइन पे नहीं लाता। ऐसी माफी का फायदा क्या कि आपने पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर दिया। जो बाइस बनते हैं इस माशरे में सूदी निजाम बढ़े, जो ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिससे फहाशी बढ़े, जिससे ओरियानी बढ़े। कि मौलाना हम हैं तो शिया, लेकिन क्या करें, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। मैंने कहा अगर आपकी एक एडवर्टाइजमेंट से, एक ड्रामे से 4 लोग गुमराह होते, कयामत तक गर्दन पकड़ी रहेगी। अब लाख इस मुल्क के गुलूकार मर जाए और अल्लाह को कहे खुदाया अब हम तौबा करते हैं। बहुत मुश्किल है एक बंदे के लिए जिसने पूरे दुनिया को और मुल्क को तबाह बर्बाद किया गुमराही में, अब आखिरी जिंदगी में तौबा करता हूं। अपनी कैसेट्स कितनी चलाएगा, कहां कहां तक अपनी गलाजत को मिटाएगा। कि जब तक कंप्लीटली लोगों को उस गुनाह से पलटा नहीं देते, अपने पैगाम को इतना साउंड नहीं पहुंचाते कि मैंने गुनाह किया है।
वक्त क्योंकि बहुत हो चुका, बाकी चीजें कल। तौबा करो तो फरमाया शर्मिंदगी भी चेहरे पे नजर आए, इजहार चेहरे पर हो, गम चेहरे पर हो। और बेटा, गुलाम, भाई, तीनों को लेकर इमाम हुसैन की तरफ चला। तारीख कहती है पहले घोड़े पे चढ़ के रवाना हुआ ख़याम हुसैनी की तरफ। कहा कि पैदल क्यों नहीं गया? कब पैदल इसलिए नहीं गया क्योंकि लश्कर यजीद समझ जाता ये हुसैन के पास जा रहा है, इसको वहीं मार देते। आधा रास्ता घोड़े पर गया और जब करीब हुआ इमाम हुसैन के खेमों के, फिर घोड़े से उतरा। इजहार शर्मिंदगी, आंखों पे पट्टी बांधी, हाथों में रस्सी बांधी, कुरान अपनी हथेली पे रखा। बेटे और गुलाम और भाई को कहा कि जब हुसैन करीब आए तो मुझे बता देना। इजहार गम, इजहार पशेमानी। कहते एक मर्तबा गुलाम ने कहा अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, हुसैन आ गए? का नहीं आका, अली अकबर इस्तकबाल के लिए आए हैं। अरे तू पशेमान तो हो, फिर देख अहले बैत क्या करते हैं। जिस तरह मां अपने बच्चे को गोद में लेती है, इस तरह पशेमानों को अहले बैत अपनी गोद में लेते हैं। फिर भाई ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। का क्या हुआ, हुसैन आ गए? का नहीं, अब्बास अलमदार इस्तकबाल के लिए आए। एक मर्तबा तीनों ने कहा अल्लाह अकबर। का अब क्या हुआ? का खुद हुसैन खेमे से निकल के इस्तकबाल के लिए आ रहे। का जैसे हुसैन के करीब पहुंचो तो मुझे बताना। कहते यहां बिल्कुल इमाम के रूबरू पहुंचा। अपने हाथों से इमाम हुसैन ने इसके हाथों में बंधी हुई रस्सियों को खोला और कहोर हाथों पे रस्सी क्यों बांधी है? कहते मौला काश ये हाथ कट जाते, लजा में फरस में न पड़ते। अपने हाथों से इमाम ने आंखों से पट्टियां उतारी और आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है? रोकर कहता मौला काश ये आंखें निकल जाती, अंधा हो जाता, कभी इमाम की आंखों में आंखें डाल के बात न करता। पशेमान था। इमाम हुसैन ने फौरन सीने से लगाया, जन्नत की बशारत दी, बिठाया। ये रोए जाए, रोए जाए। इमाम हुसैन तसल्लियां देते रहे और अब आ गए, और रोने की जरूरत नहीं, तुझ में और हबीब में मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। और लेकिन तारीख लिखती है इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा। इमाम हुसैन ने कहा और इतना रो क्यों रहा है? कि मौला अगर इजाजत हो एक दरख्वास्त करना चाहता हूं ताकि मुझे तसल्ली मिल जाए, सुकून से इस दुनिया से जाऊं और नबी का सामना करना पड़े। कि क्या चाहते हो? कि मौला अगर इजाजत दें तो मैं अली की बेटियों से माफी मांगू, मैं ज़हरा की बेटियों से माफी मांगू। इमाम ने फरमाया और यह अहले बैत का घराना है, जब हुसैन ने कह दिया कि माफ किया तो मेरी बच्चों ने, मेरी बच्चियों ने, मेरी बहनों ने भी माफ किया। का मौला जानता हूं अखलाक मोहम्मद और आले मोहम्मद को, लेकिन क्या करूं, जब तक माफी नहीं मांगूंगा तसल्ली नहीं मिलेगी। कहा और इतना इसरार क्यों कर रहे हो? का मौला जब आपका रास्ता रोका था मुझे कुछ अमारियों से, कुछ बीबियों के रोने की आवाजें आ रही थी। होर बना अदब की वजह से। ये अदब इंसान को होर बना देता है। बेअदब मुसलमान सीख अदब होर से। का अब्बास जा खेमों में ऐलान कर हो रहना चाहता है। ख़याम हुसैनी के बीच में खाके करबला पे बैठा, सर से हमामा उतारा, खाक सर पे डाली और कहने लगा आए सैयदा की बेटियों, कायनात का सबसे बड़ा गुनहगार माफी मांगने आया है। अखलाक हुसैन आपने देख लिया, अब देखो अखलाक सैयदा ज़ैनब क्या है। और ना मोहम्मद से कहा ये कौन है जो आवाजें दे रहा है? कहा अम्मा ये वही है जिसने मामों का रास्ता रोका था, माफी मांगने आया है। कब बेटो बड़े अदब से आगे बढ़ना और जाके उसको ज़हरा की बेटी का सलाम देना। जब ये रो रहा था ना, दोनों बच्चों ने एक जुमला कहा जिससे और तड़प गया। पहला जुमला हुसैन ने कहा भाई, और कहा मामू, और ज़हरा की बेटी सलाम देती हैं। अगले जुमले ने और को तड़पा दिया कि अम्मा कहती हैं और ज़हरा की बेटी कह रही है मैं आज तुझसे शर्मिंदा हूं।
ये सुनना था, तड़प गया। अरे मुझसे क्यों शर्मिंदा है का, और आज तक अली के दर पे कोई ऐसा मेहमान नहीं आया जो प्यासा वापस जाए। आज खिलाने के लिए कुछ नहीं, आज पिलाने के लिए कुछ नहीं। ऐसे करीमों के दर पे आए हो, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, सिर्फ एक सलाम और जहमत को तमाम करूं, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें अपने आका की मजलूमियत। अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा गूंजनी चाहिए, सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला असहाब। मेरा सलाम हो सकीना के जख्मी कानों पर। दो सलाम इमाम ज़माना के ज़हमत तमाम करूं, कल इंशाअल्लाह तफसील से मसाइब होंगे। करबला में बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन सुनेंगे इमाम ज़माना ने किन मनाजिर को याद करके सलाम किया है। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारा पे। अगला जुमला बड़ा मुसीबत भरा जुमला है। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारा पे, ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया, बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। एक हदीस सही बुखारी की हदीस है, ये वो मुसलमान जो कहते शिया क्यों रोते हैं उनके लिए बयान कर रहा हूं। रसूल खुदा की नसीहत फरमाया मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। बुखारी की हदीस फरमाया मुसलमानों चेहरा चाहे हैवान का क्यों न हो, चेहरों का एहतराम किया करो। कभी हैवानों को मुंह पे छड़ी न मारा करो, कभी हैवानों को मुंह पे न मारा करो। आए मुसलमान जरा करबला 4 साला बच्ची है, जिंदान शाम है। जब गसाला ने गुस्ल दिया तो पीठ पे काल निशान, चेहरे पे नील निशान।
कभी हैवान को चेहरे पे न मारा करो। इन्होंने सकीना को तमाचे मारे, आई काश सिर्फ सकीना को तमाचे मारे होते। का कभी हैवान के चेहरे पे छड़ी न मारा करो। दरबारे इब्ने जियाद तश्त में कटा हुआ सर 4 साला बच्ची देख रही है। जालिम छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा था। बच्ची की फरियाद बुलंद, ओ मेरा गरीबुल वतन बाबा, ओ मेरे 3 दिल का प्यासा बाबा। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम।